दोस्तों, today we will talk about one word substitution. One word substitution. When we use one word for many words is called one word substitution. जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वह जिसे कई भाषाएं आती हो। वी कॉल लिंग्विस्ट, भाषाविद। वह जिसे कई भाषाएं आती हो उसे एक शब्द में लिंग्विस्ट या भाषाविद कहते हैं। नेक्स्ट है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट, दिवालिया। वह जो कर्ज ना चुका पाए उसे एक शब्द में इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहते हैं। नेक्स्ट है हैविंग एन एविल रेपुटेशन। हैविंग एन एविल रेपुटेशन इज कॉल्ड नोटोरियस, कुख्यात। वह जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब हो उसे एक शब्द में नोटोरियस या कुख्यात कहते हैं। A person who lives at the same time as another. A person who lives at the same time as another is called contemporary, समकालीन। वह जो एक ही समय को बिलोंग करते हैं उन्हें एक शब्द में कंटेम्पररी या समकालीन कहते हैं। A person who can neither read nor write. A person who neither read nor write called illiterate, अशिक्षित। वह जो ना तो लिख सकता है और न ही पढ़ सकता है उसे एक शब्द में इलिटरेट या अशिक्षित कहते हैं। A person who lives by himself. A person who lives by himself is called recluse, एकांतवासी। वह जो अकेला रहना पसंद करता है उसे इंग्लिश में रेक्लूस कहते हैं और हिंदी में एकांतवासी। A woman whose husband is dead. A woman whose husband is dead is called widow, विधवा। वह महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो उसे इंग्लिश में विडो और हिंदी में विधवा कहते हैं। A man whose wife is dead. A man whose wife is dead is called widower, विदुर। वह व्यक्ति जिसकी पत्नी की डेथ हो गई हो उसे एक शब्द में इंग्लिश में विडोवर और हिंदी में विदुर कहते हैं। A child whose parents are dead.
A child whose parents are dead is called orphan, अनाथ। एक बच्चा जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई हो उसे इंग्लिश में ऑर्फन और हिंदी में अनाथ कहते हैं। A minister representing a sovereign or state in a foreign country. A minister representing a sovereign or state in a foreign country is called ambassador, राजदूत। वह मंत्री जो दूसरे कंट्री में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है उसे इंग्लिश में एम्बेसडर और हिंदी में राजदूत कहते हैं। A person sent on a mission, usually official, is called emissary, प्रतिनिधि। वह व्यक्ति जो ऑफिशियली किसी मिशन पर भेजा गया है उसे एमिसरी या प्रतिनिधि कहते हैं। A person who is indifferent to pleasure or pain. A person who is indifferent to pleasure or pain is called stoic. वह व्यक्ति जो किसी खुशी या दुख को महसूस ना करे उसे इंग्लिश में स्टॉल कहते हैं। A person who spends his money recklessly. A person who spends his money recklessly is called spendthrift, अपव्ययी। वह व्यक्ति जो अनावश्यक रूप से बहुत खर्च करता हो उसे इंग्लिश में स्पेंडथ्रिफ्ट और हिंदी में अपव्ययी कहते हैं। One who believes in God. One who believes in God is called theist, आस्तिक। वह जो भगवान में विश्वास करता है उसे इंग्लिश में theist और हिंदी में आस्तिक कहते हैं। One who does not believe in God. One who does not believe in God is called atheist, नास्तिक। वह जो भगवान में विश्वास ना करता हो उसे इंग्लिश में एथिस्ट और हिंदी में नास्तिक कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन पॉजिटिव, वह जो पॉजिटिव में बिलीव करता है उसे इंग्लिश में ऑप्टिमिस्ट और हिंदी में आशावादी कहते हैं। A person who believes in negative, a person who believes in negative is called pessimist, निराशावादी। वह जो पेसिमिस्ट नकारात्मकता में विश्वास करता हो उसे इंग्लिश में पेसिमिस्ट और हिंदी में निराशावादी कहते हैं। One who takes money illegally. One who takes money illegally is called corrupt, भ्रष्ट। वह जो गलत तरीके से पैसे लेता हो उसे इंग्लिश में करप्ट और हिंदी में भ्रष्ट कहते हैं।
One who plays gamble. One who plays gamble. वह जो जुआ खेलता हो उसे गैम्बलर, जुआरी कहते हैं। Friends, thank you very much for watching this video. If you want to get more videos, please subscribe it. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी आगे की वीडियोस आसानी से उपलब्ध होती रहे। थैंक यू वेरी मच।